चलिए खबरें अब विस्तार से। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने अपनी ही पार्टी के नेता और सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोल दिया। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोलते हुए कहा कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो क्या हुआ, क्या बोलते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता चलता। पार्टी ने उन्हें कई बार मना किया है लेकिन वो मानते नहीं हैं। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को फिर से प्रभु श्री राम पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि श्री राम निर्जीवित हैं और प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत पड़ी। जातों से वो आ सकता है, परंतु हमने कहा कि धर्म हमारे आस्था का विषय है, उसे कोई समझो। भारत में रहने वाले हर सनातनी का, हर हिंदू का सब धाम है। धाम हम सबका है। जो आस्था रखता है धाम उसका है। धाम कभी किसी की ओर आश्रित नहीं हुआ करती है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि धर्म हमारे आस्था का विषय है, उस पर कोई समझौता नहीं। उसमें हमारी अटूट निष्ठा है। किसी धर्म में है, किसी धर्म में है, किसी जात और पंथ से वो आ सकता है, परंतु हमने कहा कि धर्म हमारे आस्था का विषय है, उससे कोई समझौता नहीं। परंतु भूख रोजी रोटी और जीवन यापन देना भी राजा का काम है। इस खबर पर मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। तो मोहम्मद आसिफ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से प्रभु श्री राम को लेकर विवादित बयान दिया, क्या कहना है इसमें आपका? जी बिल्कुल तुषार, बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जो है धार्मिक मुद्दों को लेकर विवादित बयान देते चले आ रहे हैं। चाहे रामचरितमानस को लेकर हो या फिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो या अन्य धार्मिक मुद्दों को लेकर, वह हमेशा धर्म को अपने निशाने पर रहते हैं और इसको लेकर लगातार उनको नसीहतें भी मिलती रहती है। और ताजा मामला जो श्री राम को लेकर विवादित बयान दिया है, उस पर उनके ही सपा विधायक मनोज पांडे ने जो है मानसिक विक्षिप्त करार दिया है। और इसके पहले भी जो है तमाम नेताओं के बयान आ चुके हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो चुके हैं, दिवालियापन की वह पराकाष्ठा पार कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से सपा की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद के बयानों को लेकर चुप्पी साधे रहते हैं और रटा रटाया जवाब दे दिया जाता है कि यह उनका निजी बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसका कहीं ना कहीं प्रभाव समाजवादी पार्टी पर पूरी तरह से पड़ रहा है और लगातार जो हिंदू आस्था रखने वाले लोग हैं, सनातनी लोग हैं, यहाँ तक कि भगवान श्री राम को सभी धर्मों के लोग मानते हैं। और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान कहीं ना कहीं सभी को आहत कर रहा है और अब जो है धीरे धीरे आक्रोश भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो है अब आने वाला चुनाव है, चुनाव को लेकर जो है सरगर्मियां भी तेज हो चुकी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ा कर देने वाला यह स्वामी प्रसाद का बयान है। हालांकि सपा विधायक ने साफ तौर पर उन्हें विक्षिप्त बता दिया और उनके बयानों की निंदा भी कर दिया, लेकिन जिस तरह से यह स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी लगातार चल रही है, इससे जो है कहीं ना कहीं इसकी भरपाई जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को करनी पड़ सकती है। हालांकि जिस तरह से विपक्ष की बात करें तो सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर यह कह चुके हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है तमाम तरह के जो बयान आ रहे हैं तुषार, और इसको लेकर विपक्ष यानी कि जो समाजवादी पार्टी की विपक्षीय पार्टी है वो लगातार घेरने का भी काम कर रही है। तो इस पर जो है समय रहते अगर रोक न लगाई गई तो स्वामी प्रसाद मौर्य और भी विवादित बयान देने से नहीं चूकेंगे और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सभी को। जी तुषार। आसिफ, अब इस बदजुबानी के खिलाफ उनके ही पार्टी के नेता उनके ही खिलाफ खड़े हो गए हैं। सपा विधायक मनोज पांडे ने ही उनको मानसिक रूप से विपक्षी बताया है, क्या कहना है इसमें आपका?
जी बिल्कुल तुषार, बता दूं कि पहले भी इस चैनल के माध्यम से बताया जा चुका है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं और सनातन धर्म का मखौल उड़ा रहे हैं, और इस पर एक बार फिर से जो है सपा विधायक मनोज पांडे ने एक बड़ा बयान दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य विक्षिप्त हो चुके हैं। तो ऐसे में जिस तरह से सपा में जो एक तरह से कहा जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अंतर्कलह भी शुरू हो सकती है, क्योंकि सभी लोग सनातन धर्म या यूं कहे कि श्री राम को मानने वाले हैं। तो ऐसे में यह बयान जो है सपा में जो है खलबली डाल सकता है, क्योंकि लगातार जो है स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है, और सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद सपा नेताओं और स्वामी प्रसाद मौर्य की तू मैं भी हो चुकी है। हालांकि यह बात बाहर नहीं आ चुकी है, सूत्रों का यह भी दावा है कि काफी कुछ बातें हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य की बदजुबानी थमने का नाम नहीं ले रही है, जो आने वाले दिनों में जो है अपने ही पार्टी का जो है बंटाहार कर देंगे, लुटिया डुबो देंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। और इनके बयान से जो वोटर आम वोटर भी है सपा पे पर जो विश्वास रखते हैं, लेकिन इस तरह का जो बयान आ रहा है उससे सपा को लेकर सीधे नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस पर कोई भी बयान नहीं देते हैं। इसके पहले भी रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणियां स्वामी प्रसाद मौर्य ने कर डाली थी, लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उनको नसीहत देने के बजाय यह कहकर टाल दिया था कि स्वामी प्रसाद का यह निजी बयान है। वहीं दूसरी तरफ डिम्पल ने भी स्वामी प्रसाद के बयान को लेकर पहले भी कहा था कि यह उनका निजी बयान है। तो कहने का मतलब यह है कि सपा के जो ऊंचे नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, या फिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं, वह सिर्फ यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। तो ऐसे में जिस तरह से विवादित टिप्पणी और बयान आ रहे हैं, इसको लेकर अब जो है लोगों में आक्रोश पनप रहा है, और इन्हीं नीतियों के चलते जो है कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर खड़ी नजर आ रही है। अब ताजा मामला अगर देख लिया जाए तो रालोद भी कुछ ऐसी नीतियां हैं, रालोद से भी खटपट हो गई है, और सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि आने वाले दिनों में कई पार्टी नेता जो है सपा का दामन छोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि तस्वीरें साफ है, और तस्वीरें मैसेज दे रही है कि किस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जो है धार्मिक टिप्पणी, भगवान श्री राम पर टिप्पणी और रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। इस पर सपा जो है चुप्पी साधे हुई है। सपा को यह लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की यह टिप्पणी उन्हें फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि पीडीए का जो नारा दिया है उसमें दलित वोटर भी आते हैं। पीडीए जो अभियान चलाया जा रहा है, और पिछड़े वोटों को अपने पाले में पड़ने की यह जुगत कही जा रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की, कि इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो कहीं न कहीं पिछड़ा और दलित वोट उनके पाले में आ जाएगा और समाजवादी पार्टी को वोटिंग करेगा। जो यह धार्मिक टिप्पणी चल रही या जो है एक सोची समझी जो है रणनीति मानी जा रही है, और सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पूरी तरह से छूट दे दी है। यही वजह है कि वह लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, और बयानों के जरिए जो है दलित और पिछड़ा वोट अपने पाले में करने के लिए जो है बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इससे समाजवादी पार्टी का फायदा नहीं बल्कि ज्यादा नुकसान भी देखा जा रहा है, ऐसे लोगों में चर्चा बनी हुई है। जी आसिफ, क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान को लेकर 24 में एक वर्ग विशेष वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित तौर पर अगर कोई भी राजनेता हो उसका बयान जो है कई मायने रखता है वोट बटोरने के लिए। जो है जो भी नेता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं और लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी भी
करीब करीब अब घोषित किए जा रहे हैं। कई पार्टियों में रूपरेखा तय की जा रही है, लेकिन अगर यहाँ सपा की बात करें तो जिस तरह से जो है समाजवादी पार्टी के नेता जो है स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, तो उनकी सिर्फ याद है कि वह कहीं ना कहीं जो है हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाकर जो दलित हैं, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है भड़का कर उनके अंदर जो है एक तरह से यह कहा जा सकता है कि धर्म के प्रति यह जहर बोने का काम कर रहे हैं और लोगों को भड़का कर वोट बैंक जो हथियाने की साजिश है यह बेनकाब हो चुकी है। क्योंकि यह जो बयान आ रहा है उनका लगातार एक बयान नहीं आया है और इनके कई बयान लगातार आते रहते हैं, श्री राम मंदिर को लेकर हो या रामचरितमानस को लेकर हो या फिर भगवान विष्णु को लेकर हो, तो कहीं न कहीं इनका बयान लगातार आता रहता है और सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर्फ यही मकसद है कि आने वाले दिनों में किस तरह दलित और पिछड़ा वोट बटोरा जा सके और सपा की जो प्रत्याशी है उनको ज्यादा से ज्यादा वोट जो है दिलाया जा सके। क्योंकि सपा का नारा है पीडीए का साफ पीडीए के बारे में सपा सुप्रीमो कहते हैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और जब उनसे सवाल दागा गया तो एक का मतलब उन्होंने यह भी समझा दिया कि अगला भी कुछ परसेंट है। और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का यह भी दावा है कि पीडीए का 90% वोट जो है सपा को करेगी, लोग करेंगे। तो ऐसे में कहीं न कहीं भड़काऊ भाषण देकर या फिर जो है अन्य जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर एआईयूडीएफ के विधायक अमीनुल इस्लाम ने हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे तो क्या उन्होंने योगी आदित्यनाथ से बातचीत की थी? क्या योगी आदित्यनाथ उस वक्त मौजूद थे या उनसे इस बारे में कोई निर्णय लेने के लिए कहा गया था? ये सिर्फ उनकी बातें हैं। गंदी राजनीतिक और वोट पाने के लिए लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने जो 5 गांव मांगे थे वो उनका बातचीत क्या योगी आदित्यनाथ से हुए थे? क्या योगी आदित्यनाथ से उनका शायद बातचीत अगर हुई थी और तब जब भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगा था तो योगी आदित्यनाथ मौजूद थे वहाँ, वह उनसे मांगे थे और उनको डिसाइड करने के लिए बोला था कि आप ही डिसाइड कीजिए, मुझे जो 5 गांव चाहिए तो इसमें 3 गांव आप दे दीजिए और आप ही सिलेक्ट कीजिए, आप अपने हिसाब से चयन कीजिए, ऐसा बोला था। ये नहीं है, बिल्कुल उनका एक डार्टी पॉलिटिक्स है और सिर्फ ये एक मुद्दा बनाना चाहते हैं और इस मुद्दा को लेके वो सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए कोशिश कर रहे हैं और भड़का के सिर्फ उनको वोट हासिल करना है और वोट हासिल करके सत्ता में आके यूपी में जितने वहाँ करप्शन हुआ है वो करप्शन का मास्टर बन गया है योगी आदित्यनाथ। ये तो धर्म की जो बात बोलते हैं वो उनका एक चाल है, सिर्फ एक चाल है और इस चाल के जरिए वो वोट मांगते हैं और वहाँ करोड़ों रुपया का घोटाला वो कर बैठे हैं। तो एक घोटाला बनने के लिए श्री कृष्ण ने उनको बोला था कि तुम इस तरह एक बार सीएम बन जाओ और हजार करोड़ रुपया के घोटाला करो, घोटाला करके अपने कमाओ और अपने लोगों को तुम कमाओ। ये तो नहीं बोला था। मेरे हिसाब से योगी आदित्यनाथ से ये भी पूछना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने कितने करोड़ रुपए को घोटाला करने के लिए तुमको इजाजत दिया था, ये भी उनको पूछना चाहिए। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित हो चुका है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जनता को बधाई देता हूं। इसकी बहुत लंबे समय से मांग की जा रही थी। समय आने पर उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार का वातावरण देखने को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, उत्तराखंड की जनता को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और ये बहुत लंबे समय से डिमांड थी। समय आने पर उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार का आपको
वातावरण देखने को मिलेगा और जब जैसे ही आएगा मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए में सभी का हृदय से स्वागत है और हम सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत देखने का जो संकल्प भारत की जनता ने लिया है वो मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पा रहा है। हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में शामिल होने की खबरों पर यूपी के मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने कहा कि जब किसान एनडीए के समर्थन में आ रहे हैं तो किसान नेता कहां जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि चार ही लोग देश में है जिनको इन लोगों ने उपेक्षित रखा था। उसमें मोदी जी कहते हैं ना, किसान है, नौजवान है, गरीब और महिलाएं हैं। तो किसानों पर राजनीति करने वाले लोग, जब किसान की काम हम कर रहे हैं, उनका गन्ना है, मूल्य है, कृषि का जो है, जब किसानों पर राजनीति करने वाले खत्म हो गए, चूंकि आज उनके सीधे खाते में पैसा जा रहा है, जो है किसान सम्मान निधि है, किसानों के हितों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड है, तमाम बीमा है, तमाम सब्सिडीज है, तमाम नई टेक्नोलॉजी है, शिक्षण प्रशिक्षण है। आज के दिन में हाईटेक खेती कराई जा रही है, उनकी आय दुगुनी की जाती है। तो जो किसान हमारे तरफ आ रहे हैं तो नेता कहाँ जाएंगे। तो किसानों में राजनीति करने वाले नेता मैं तो पहले ही बता दिया था, समय आने दीजिए, सारे नेता आएंगे जिस पर है। नौजवान भी हमारे साथ है, महिलाएं देखो 33% आरक्षण दिया, एक साथ महिला आज के दिन में उनके लिए 70 साल में महिलाओं के बिल लोग फाड़ते थे, आज देखो महिलाओं का सम्मान हमने दिया। आज देखिए कि गरीब कल्याणकारी 80 करोड़ लोगों को रोज अनाज देना पड़ रहा हो। क्यों? इन लोगों ने नीति नहीं बनाई है। आज के दिन में उनके इलाज के लिए व्यवस्था मोदी जी ने किया, उनके मकान की व्यवस्था की है। आज मछुआरे 18% है, इनको ऐसे छोड़ दिया था। देखा होगा मोदी जी ने भी भाषण में कहा कि इन मछुआरों का नाम लेना मुनासिब नहीं समझती थी पार्टियां, उनके लिए नीति बनाना बहुत दूर बात है। और 39,000 करोड़ रुपया दिया 6 साल में, अभी फिर अनुपूरक बजट में 2,500 करोड़ रुपया दिया। यहाँ मोदी जी आप देखे होंगे, यहाँ निजात राज बोट योजना है, अभी मछुआ कल्याण कोष की स्थापना किया, फिर हम 190 करोड़ का एक्वा पार्क बनाने जा रहे हैं और 300 करोड़ रुपया पीएमएसवाई में भी दिया है। आज के दिन में अब एक लाइन करा गया कि निषाद राज के नाम पर निषाद राज ऑडिटोरियम उनका सांस्कृतिक केंद्र के लिए 14 करोड़ रुपया दिया है। तो ये सारी चीज है, निषाद राज के नाम पर अतिथि भवन बनना, निषाद राज का किला बनना। तो किसी भी समाज और आदमी को मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, समृद्धि। और आज मोदी जी रहे, इसलिए सारे लोग आ रहे हैं। उनके आने से उनके लोग और मजबूत होंगे, किसान थोड़ा और मजबूत होगा। जो किसान गुमराह है उसको भी रास्ते पर लाएगा, उसका भी विकास होगा। और हमारा तो स्वागत है, आएंगे। तो चूंकि हम किसानों का काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि पहले किसान का जो दिल है मिल, वही मिल बिकती थी, आज मिल चल रही है। किसान का दिल जो मिल है उससे भुगतान नहीं होता था, आज सारे भुगतान है। अब इसके बाद किसानों के लिए आंदोलन करने कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए सारे आ रहे हैं। आएंगे तो और मजबूत होंगे और लड़ाई अच्छी हो जाएगी और जीतेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।